मैं इस दिव्य दरबार में खड़े होकर मेरे ऊपर जो आप बीती हुई उसकी एक सच्ची घटना मैं माता के सामने बता रहा हूँ, जिससे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको माता जी के बारे में जानकारी भी होगी। मेरे साथ में एक अंशुमन गोस्वामी है, जिसने मेरी 181 पर शिकायत की थी आयकर विभाग में 9/11/2023 को। तत्उपरांत मेरे साथ में बहुत सारी ऐसी घटना घटी जिसमें मुझे बहुत परेशानी हुई। उसके बाद में बगलामुखी माता के आचार्य श्री रविंद्र मानकर जी मेरे दुकान पर किसी प्रकार की सामग्री लेने आए थे। तब मैंने उनसे यह चर्चा की थी कि मैं इस परेशानी में घिर चुका हूँ, तो कैसे मेरा निराकरण होगा। तब उन्होंने मुझे बताया था दुकान का वास्तु चक्र देखकर कि आप बगलामुखी माता मंदिर आइए एक बार, और फिर मैं आपका भाग्य चक्र देख के बताता हूँ कि क्या हो सकता है। इसी बीच में सिवनी के बड़े महाराज जी डॉक्टर गिरी महाराज जी भी यहाँ उपस्थित थे, और सहयोगवश दीपक मालवी, पवन मालवी, गोलू उगड़े, ये लोग भी यहाँ पर मंदिर में माता जी के पास में उपस्थित थे। उसी बीच में हम परिवार सहित यहाँ माता रानी के दर्शन करने आए, हमारी व्यथा सुनाई, और जो आयकर विभाग द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा था, बिल वाउचर हमसे मंगवाए गए, हम सत्य थे, हमने सारी चीज़ें आयकर विभाग में दी। उसके उपरांत भी हमारे ऊपर 7 लाख रुपए का केस दर्ज कर दिया था कि 7 लाख रुपए आपको रिकवरी भरना है। तदुपरांत हमने फिर पुनः माता रानी से अर्जी की कि माता रानी ऐसे ऐसे तो हमारा जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा। माता रानी के समक्ष गुरु महाराज ने हमसे कहा कि बेटा चिंता मत करो, आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। हमने पुनः आयकर विभाग में अपने दस्तावेज दिए। तदुपरांत वहाँ की जो बड़े अधिकारी मैडम थी जयश्री चौहान मैडम, उन्होंने हमसे कहा कि चढ़ोकार जी आपके ऊपर तो किसी प्रकार का कोई टैक्स बनता ही नहीं है, आपने समय पर टैक्स दिया है, समय पर सारी चीज़ें करी है, तो हम किस प्रकार से आपका टैक्स आपके ऊपर निकालें। इसमें मेरे और 2 सहयोगी साथी थे, एक पत्रकार बंधु है राखड़े जी, और एक हमारे सतीश धाकड़ जी है कोयलारी के। उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग किया, और मानकर जी ने भी सहयोग किया। ये सारे लोगों ने मुझे सहयोग किया। मैंने कई लोगों से, बड़े बड़े जो नेता लोग थे मेरे संपर्क में, मैंने उनसे भी इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने भी कहा कि भाई आप अपने स्तर से देखिए इसको, हम कुछ नहीं कर सकते। तब प्रवीण जी ने, महाराज जी ने, और जो मेरे साथी लोग थे उन्होंने मुझे सहयोग किया और मेरा ये काम सफल कराया। इसलिए मैं माता रानी को आज यह भेंट अर्पण करके अपनी मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माता रानी को यह भेंट अर्पित कर रहा हूँ। जय माता दी, जय बगलामुखी माता।